Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter, that is shelter. So all of you take out your books and open page number 79. So student, what does shelter mean? Shelter means छत. जैसे कि हमें रहने के लिए एक सेफ प्लेस जो कि होता है हमारा घर. हम सबको एक घर चाहिए रहने के लिए. We can also live on roads or footpaths. Why we particularly need a home? We need a home. Why? Because we need to get safe from the outside harsh weather और climatic conditions, animals, thieves, robbers. इन सब से बचने के लिए हमें एक safe, secure जगह चाहिए जो कि होती है हमारा घर. Not only human beings, in fact animals को भी चाहिए कोई एक safe जगह, एक shelter चाहिए रहने के लिए जिससे कि वो safe रह सके predator से और outside के weather condition से. So in this chapter students we are going to learn different kinds of houses, how to keep a house clean as well as shelter for animals. So let's just start with the chapter. All living things need a place to live in. सारे ही living beings को रहने के लिए चाहिए एक safe जगह. House is a place where we all live together. अब हम अपने घर में अकेले नहीं रहते. We live with our family. So it is a place where we live together with our family members. It is a place where we eat, sleep, we can take rest, and a house protects us from heat, rain, cold, outside weather or animals or thieves, robbers. इन सब से हमारा घर हमें रखता है एकदम सुरक्षित. So early humans did not live in houses. If we talk about olden times, पुराने टाइम में जो early man थे उनके वहाँ कोई हाउसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इवन तक कि दे डू नॉट हैव क्लोथ्स, तो उस समय हाउसिंग एंड क्लोथिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. सो दे जनरली यूज टू लिव इन केव्स और ऑन ट्री या केव्स में ही, जंगलों में ही वो रहा करते थे. लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग सिंपल हाउसेस. जैसे जैसे टाइम बीता उन्होंने सिंपल हाउसेस बनाना शुरू कर दिए. टुडे पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज. आज की डेट में लोग अलग अलग तरह के हाउसेज में रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट कैसा है, मटेरियल कैसा अवेलेबल है और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कैसी है. इसके हिसाब से हम देखते हैं आज के टाइम में अलग अलग तरह के हाउसेज होते हैं. जैसे फ्लैट्स हो गई, सोसाइटी, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हो गए, है ना, इंडिपेंडेंट हाउस, बंगलोज हो गए, हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स. So these all are the different types of houses we are going to study in this chapter. Now different kinds of houses. Houses are broadly classified into three categories. Number one is the kacha houses that we have studied in our last classes, lower classes as well. Another one is your pakka houses, and the third category is special houses. So first of all, starting with the kacha house, as the name suggests, kacha means जो कि permanent नहीं है, temporary house है. विलेजेस में ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं. नाउ हाउसेज दैट आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ हट. ये किससे बना हुआ है हाउस? मड से, स्ट्रॉ से, बैम्बू स्ट्रिक्स से, ग्रास से, थैच से, इस तरह के मटेरियल से जो कि नेचुरली अवेलेबल है और चीप सोर्स है, उससे बनाया गया है ये हाउस. The roof of the house is made up of thatch, straw, palm leaves या फिर टिन शीट्स यूज करते हैं. ये हाउसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. सो पीपल लिविंग इन विलेजेस या फिर सिटीज में जो पुअर पीपल हैं वो इस तरह के हाउसेस में रहते हैं. सो दिस इज अ हट एज एन एग्जाम्पल यू कैन सी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हाउस, दैट इज पक्का हाउस. पक्का हाउस, स्ट्रॉन्ग हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड कंक्रीट आर कॉल्ड पक्का हाउसेज. ये सारे पक्का हाउसेज हैं. ऑल द बंगलोज, फ्लैट्स इन द मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, जितने भी फ्लैट, बंगलोज और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे पक्का हाउसेज है. यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन, है ना. वॉल्स हैं, ब्रिक से बनी हुई है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, देन देयर इज टेरेस. सो दीज वे दीज हाउसेज आर बीन मेड एंड दीज हाउसेज हैव मेनली फ्लैट रूफ. फ्लैट रूफ होती है जो कि कंक्रीट से बनी होती है, ठीक है, सीमेंट वगैरह और पत्थरों से मिलकर मजबूती से काफी स्ट्रॉन्ग घर बने होते हैं. ऐसे घरों में क्या क्या यूज होता है?
आयरन रॉड्स हो गई, ग्लास हो गए, है ना, वुडन डोर्स हो गए, विंडोज हो गई, शीशा यूज हो गया, टाइलें यूज हो गई, और सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई। तो जितनी भी मजबूत चीजें होती हैं वो सब इस यूज होती हैं इस पक्का हाउस में। नाउ यू थिंक इन व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव चिल्ड्रन? ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, देयर आर स्पेशल हाउसेस। स्पेशल हाउसेस लाइक जो काफी खास है, यूनिक है, हर जगह नहीं मिलते, किसी खास जगह पे ही उस खास हाउस, वो खास हाउस हमें पाया जाता है, हमें देखने को मिलता है। There are several special kind of houses which are found in the particular area. The different kinds of houses depend upon basically climate पे depend करते हैं कि उस जगह का climate कैसा है, और material availability, उस area में किस तरह का material available है जिससे कि वो house बन पाए। First of all, we'll see caravans and tent. Here you see the picture. Can you recall this van? इस van में नीचे क्या है? Wheels. This was house on wheel. And this is tent, जो कि foldable house है, cloth material से बना हुआ है। So we see gypsy and nomads. ये लोग एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, ठीक है? They keep on moving from one place to another. So gypsies and nomads do not live at one place. They keep on moving from place to place for their livelihood. ठीक है, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। They live in the houses that move from one place to other. So उनको ऐसे ही घर चाहिए जो उनके साथ साथ उनका घर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल हाउसेस, जो उनके साथ साथ मूव कर सके। सो ऐसे कौन से घर हो सकते हैं जिनको वो जाके टेम्पररी कहीं सेट कर सके, या फिर वो हाउस जिसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं उनके साथ साथ वो हाउस भी मूव करेगा। सो caravans are houses on wheels. They are mobile houses and can be easily moved from place to place. टेंट इज मेड ऑफ कैनवस एंड कैन बी पिच्ड एंड फोल्ड इजीली। कहीं पर भी लगा सकते हैं और जब हो जाएगा पर्पस फुलफिल तो उसे फोल्ड करके वापस अपने साथ कैरी करके नेक्स्ट जगह पे ले जा सकते हैं। नाउ यू सी इन दिस टेंट देयर इज अ स्पेशल क्लॉथ मटेरियल यूज्ड, दैट इज कैनवस। कैनवस इसमें इन्होंने यूज किया है। सो दे आर मेनली यूज्ड बाय ट्रैवलर्स, है ना, जो टूरिस्ट हो गए, है ना, जैसे लाइक जंगल सफारी में जा रहे हैं कैंपिंग करने। सो ट्रैवलर्स या सोल्जर्स इन्हें ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि उस एरिया में घर नहीं होते तो उन्हें टेम्पररी कोई शेल्टर चाहिए होता है। सो माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट और कैंप एरिया में दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज, दैट इज अ फोल्डेबल हाउस इज यूज्ड। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर स्टिल्ट हाउस। एज द नेम सजेस्ट, दीज हाउसेज आर मेड ऑन स्टिल्ट्स। उन एरिया में जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है तो लैंड से रेज करके, ऊंचा करके उन्होंने घर बनाए होते हैं कि पानी उस पे टच ना हो। सो इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, पीपल मेक हाउसेज ऑन पोल्स व्हिच आर नोन एज स्टिल्ट्स। दे डू दिस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम, कैसे अपने आप को बचाना चाहते हैं, और उन्होंने क्यों किया? स्टैंडिंग वाटर से, बारिश से जो पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टैंडिंग वाटर, उससे बचने के लिए। अब उस पानी में कई तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे बचने के लिए, स्नेक से बचने के लिए, और वहां पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन सब से बचने के लिए उन्होंने हाई रेस्ड घर बना दिए जो कि लैंड से उठे हुए होते हैं, पोल्स पे। यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन। प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव such kind of houses, you can see. Now houses on mountains, if we talk, there is so much of snow there, snowfall होता है, तो वहां के जो houses होते हैं उनकी स्लोपिंग रूफ होती है सो दैट स्नो जो है इजीली स्लोप आउट कर जाए, वहां पे जमा ना हो। दैट्स व्हाई हाउसेज ऑन द माउंटेन्स हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट स्नो कैन इजीली स्लाइड ऑफ। नाउ हाउस बोट, यस हाउस, हाउसेज ऑन बोट्स, जैसे बोट सेल होती है पानी में, साथ ही साथ हाउस जो बोट के ऊपर बना हुआ है ये भी सेल होगा पानी में। काफी कलरफुल हाउस बोट्स हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस होती हैं जैसे कश्मीर हो गया, केरला हो गया, है ना, श्रीनगर के डल लेक, यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं ये हाउस बोट्स। पीपल यूज टू लिव हेयर, या फिर अपनी फ्रूट्स या वेजिटेबल सेल करने के लिए भी वो बोट में, मतलब इस तरह की हाउस बोट में मूव करते हैं या सेल करते हैं। नाउ हाउसेज दैट आर बिल्ड ऑन बोट्स and floats on the water are known as houseboats. Such houses are commonly seen on the Dal Lake in Srinagar and Kashmir or in the backyards of the Kerala, Kerala के backyards में।
नाउ इग्लूज, इग्लूज क्या होते हैं? ब्लॉक्स ऑफ आइस. These are houses made from blocks of ice and are found mainly in the region जहाँ पे काफी ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है. तो ऐसे क्लाइमेट में एस्किमोस जो होते हैं आइस के हाउस बना लेते हैं, आइस के ब्लॉक से इग्लूज बना लेते हैं. हाउसेज दैट कीप चेंजिंग. नाउ वी टॉक वो हाउसेज जो अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, प्लेस अपना चेंज करते रहते हैं. कौन कौन से हो गए? कैरावैन, टेंट्स, हाउस बोट्स, ये सारे हाउसेज होते हैं पोर्टेबल हाउसेस. इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. नाउ हाउसेस सच एज बंगलोज वी सी इन आवर सिटी, अपार्टमेंट्स, हट्स, duplex houses, stilt houses, they all are permanent houses. Have you seen your house today in this street and the next day early morning you wake up and you find it in another city? No, they are permanent, they are fixed at that particular place. Now they cannot be moved and taken away to another places. Now these all are the types of houses: kacha houses, pakka houses and some special houses. Now house चाहे जैसा भी हो, चाहे एनिमल्स का हो चाहे ह्यूमंस का हो, अब हाउस को नीट एंड क्लीन रखना, उसे क्लीनलीनेस मेंटेन रखना भी होता है उतना ही इम्पोर्टेंट. नाउ लेट्स जस्ट स्टडी हाउ टू कीप होम्स क्लीन. पीपल शुड कीप देयर होम्स क्लीन. लोगों को अपने घर साफ रखने चाहिए. द हाउस शुड हैव डोर्स. घर में होने चाहिए दरवाजे एंड खिड़कियां जिसमें नेटिंग लगी हो, जिससे कि एयर तो आए लेकिन इंसेक्ट्स ना आ पाए. सो which allow fresh air and sunlight but keeps the flies and mosquitoes away, क्योंकि we know insects bring diseases with them. So we just need the air, ventilation or airy house. So this way we have the airy house through netted windows and doors. Now garbage should be put in enclosed bins. हम जिस भी trash bin में अपना garbage डालते हैं वो covered होना चाहिए ताकि it should not be a ground for mosquitoes to breed there. Now you can see in the picture the man who is putting the litter into the bin, है ना, and the next day जो garbage collector है वो उसको लेके चला जाता है. So and given away to a garbage collector, timely garbage collector उसको लेके भी चला जाए. Now coming to next, we should dust and mop the house every day. Now you see हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं. मॉर्निंग में हाउस हेल्प या जो भी मेड होती है हमारे घर को क्लीन रखती है. Mopping should be done using a disinfectant in water. Disinfectant क्या होता है कि पानी में हमें, जैसे we see our maid use phenyl and all these things, है ना, पानी में यूज करती है जिससे कि घर में इन्फेक्शन ना रहे. We should clean and remove cobwebs every week. अब हमें हर हफ्ते जो वेब लग जाते हैं, जाले लग जाते हैं, उसको भी साफ रखना चाहिए. Toilets and bathroom should be cleaned every day. और टॉयलेट्स और बाथरूम इसको भी जो है हमें हाइजीनिक रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, क्लीन एंड ड्राई सो दैट इट डू नॉट स्ट्रिंक. नाउ द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड केप्ट क्लीन. जो घर में ड्रेन्स होते हैं उन्हें कवर्ड और साफ सुथरा रखना चाहिए. वी शुड ऑलवेज कीप द सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस क्लीन. घर के साथ साथ घर के बाहर के जो सराउंडिंग्स है स्टूडेंट्स, उसे भी हमें रखना चाहिए क्लीन, क्योंकि वी नो जर्म्स और बीमारियां बाहर से ही आती है. इट शुड नॉट बी कि हम अपना सिर्फ घर क्लीन रखें और सारा कूड़ा बाहर फेंक दें. नो, पीपल और whosoever will enter our house will bring that germs or dust into our house back. So it is our duty कि हम बाहर भी साफ रखें और घर में भी सफाई रखें. Now we have talked about कि कैसे हम घर को साफ रखें. अब सारे लिविंग थिंग्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को घर चाहिए. अब हम बात करते हैं एनिमल्स की. वेदर यू सी बर्ड्स, वो नेस्ट में रहती है. वेदर यू सी एनिमल्स, है ना, पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, और यू कैन से कलेक्टिवली डोमेस्टिक एनिमल, सबको घर चाहिए, चाहे वो घर खुद बनाए या हम बनाए. अल्टीमेटली जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको शेल्टर तो चाहिए ही. नाउ वी टॉक अबाउट शेल्टर फॉर एनिमल्स. Animals also need a place to live in and to keep themselves safe. अपने आप को सेफ रखने के लिए some animals can build their houses while other live in the man-made या फिर natural houses में रहते हैं. You can see in the picture elephant, zebra, giraffe, ये सब तो forest में रहते हैं, इन्हें कोई house की जरूरत नहीं है. Then you see this lion who live in the den. Coming on to the next page, some wild animals like lion, tiger, deer, giraffe, elephant, zebra, etc. They do not make their own homes. They either live under the shade of the tree, या तो ट्री शेड के नीचे रहते हैं या फिर अपनी गुफा या डेन में रह लेते हैं.
नाउ सम एनिमल सच एज रैट, रैबिट एंड स्नेक ये होल्स में रहते हैं, बरो में रहते हैं. नाउ यू सी दिस रैबिट लिविंग इन द बरो, और स्नेक जिस होल में रहता है या तो ये कोई और एनिमल बनाता है या फिर ये खुद बना लेता है. Rabbits and rat make their houses, snakes live in the holes made by other animals. Now you see this ant, very little creature जिसे हम बोलते हैं चींटी, है ना. अब चींटी कहाँ रहती है? ये रहती है ant hill में. So where does ant live? It lives in the ant hill. काफी बड़े बड़े ant hills ये बना लेती है मड से, मिट्टी से, है ना. पार्क्स वगैरह में हम देखते हैं, और इसके अंदर काफी सारी टनल्स होती हैं जिसमें अपना खाना लेके जाती हैं. तो सोशल वर्कर है, काफी हार्ड वर्क करती है एंड्स. नाउ बीज लिव टुगेदर इन बी हाइव्स. अब बीज कहाँ रहती है? बी हाइव्स में. अपने बी हाइव्स वो बनाती हैं वैक्स से, जो उनकी बॉडी से प्रोड्यूस होता है. और यू हैव सीन बी हाइव्स या तो ट्री ब्रांच से हैंग हो रहा होता है या किसी सीलिंग रूफ से हैंग हो रहा होता है. नाउ स्पाइडर्स मेक अ वेब. अब हमारे घर में मकड़ी के जाले भी लग जाते हैं. सो अपनी बॉडी से एक स्पेशल सीक्रेट फ्लूइड करता है जिसकी वजह से ये बना पाता है वेब. सो स्पाइडर मेक्स अ वेब. Now we have seen birds, so many birds flying in the sky. Where do they live? They live in the nest. Now birds make their nest in the trees and other safe places. We'll study how. A sparrow builds its nest in the corner of the roof of a veranda sometimes, behind the wall hangers या फिर wall mirrors. यहाँ पे sparrows जो है अपना nest बनाती है. Crow जो है, crow क्या करता है? Crow choose the top of a tall tree. एक लंबे से ट्री की टॉप पे जाके अपना नेस्ट बनाता है. Now you talk about pigeon. Pigeon तो एक होल में रह लेता है, किसी एक दीवार में होल बना लेता है. काफी ज्यादा काफी अनडिस्टर्ब प्लेस में वो रहना पसंद करता है. Now बुलबुल. बुलबुल makes its nest in a corner of a bush. किसी एक बुशी साइड के कॉर्नर पे जाके वो अपना नेस्ट बनाती है. Now we see kites and eagles. ये कैसी बर्ड्स होती हैं? हाई फ्लाइंग, काफी ऊंची ऊंची उड़ती है. ये कहाँ घर बनाती हैं? नेस्ट ऑन अ वेरी हाई ट्रीज या हाई रॉक्स, ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं, वहां जाके ये घर बनाती हैं, चील वगैरह. नाउ कम्स द वीवर बर्ड. यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. वीवर बर्ड का काफी ज्यादा फैसिनेटिंग नेस्ट होता है. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. काफी अच्छा ये निट करती है, खुद बुनती है ब्यूटीफुली. एंड हैंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री. एक बड़े से पेड़ की ट्री की ब्रांच पे उसका नेस्ट हैंग होता है. अ वुड पैकर लिव्स इन द ट्री होल्स. वुड पैकर वुड से अपनी बीक से वुड को पैक करता है, उसमें छेद करके होल बना लेता है और ट्री ट्रंक में ही अपना घर बना लेता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, क्योंकि इसकी बीक काफी ज्यादा पॉइंटेड है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स जिसे हम टेम करते हैं क्योंकि हमें यूजफुल होते हैं वो एनिमल्स हमारे लिए. सो डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि लिव इन एंड अराउंड आवर हाउसेज या हमारे फार्म्स में रहते हैं, और लिव इन द शेल्टर्स मेड बाय मैन. तो हम इनके लिए शेल्टर्स बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं. काउज एंड बफलोज आर केप्ट इन शेड. यू कैन सी काउ कहाँ रह रही है? शेड में रह रही है. हॉर्स कहाँ रह रहा है? स्टेबल में रह रहा है. डॉग कहाँ रह रहा है? कैनल में. नाउ यू सी द लास्ट इज योर hen. hen कहाँ रह रही है? कूप में. सो इनके अपने अपने स्पेसिफिक हाउसेज हैं, मैन मेड हैं, जो कि हमने इनके लिए बनाए हैं फार्म एनिमल्स के लिए पूरी फार्म लैंड में. नाउ अब हम में से काफी लोगों की हॉबी होती है ना, हॉबी या कह लो कि एक शौक होता है एनिमल्स को टेम करने का, है ना, पेट एनिमल्स रखने का या बर्ड्स रखने का या फिश रखने का, वाटर एनिमल्स, चाहे वो टॉर्टोइज हो या फिश हो, है ना. नाउ यू सी दिस एक्वेरियम एंड द पैरट इन द केज. सो पैरट्स, मीना, फिश, ये सारे ही पेट्स हैं, राइट. फिशेस आर केप्ट इन एक्वेरियम. अगर हम घर में फिश रखना पसंद करते हैं तो हम उसे एक ग्लास के कंटेनर में, जिसे हम एक्वेरियम कहते हैं, उसमें रखते हैं. पैरट्स और मीना को हम केज में रखते हैं. सो क्लास, वी हैव डन विद द चैप्टर. नाउ टाइम फॉर रिकैपिचुलेशन. ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ प्लेस टू लिविंग. सारे ही लिविंग थिंग्स को जगह चाहिए रहने के लिए. अ हाउस इज द प्लेस वेयर वी लिव टुगेदर विद आवर फैमिली. जो हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. लोग अलग अलग तरह के हाउसेज में रहते हैं. हाउसेज जो स्टिल्ट्स में बने होते हैं, स्टिल्ट्स के ऊपर बने होते हैं, वो ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है. इग्लूस आर बिल्ड इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स. ऐसी जगह पे
पीपल इन माउंटेनियस रीजन्स, जहाँ पे वुडन हाउसेज होते हैं, उनकी खास रूफ होती है जिसको हम बोलते हैं स्लोपिंग रूफ, जिससे कि स्नो स्लाइड ऑफ हो जाए। फ्लोटिंग हाउसेस को हम हाउस बोट्स भी कहते हैं, जो कि केरला और कश्मीर में देखने को मिलती है। So we have done with the chapter as well. Now time for assessment. A part, put on the correct option. Houses made of mud, straw and wood. ऐसे houses को हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस, हाउस बोर्ड या कच्चा हाउस? Yes, कच्चा हाउस। Houses made on poles, जो poles पे बनते हैं, that are house board, stilt house या special houses? That are stilt houses. The roof of a पक्का house is made of, पक्का house की रूफ कैसे बनी होती है? They are made of concrete. Cows and buffaloes कहाँ रहती है? Kennels में? No. Stables में भी नहीं. They live in sheds. Now coming to B part, there are so many statements. Let's just do them. An igloo is made up of blocks of ice. True. A houseboat is made in forest. No. Houses with sloping roof are found in mountainous region. True. A flat roof house is called a tent. No. A kacha house is made of brick cement. No, it is a pakka house. So now C part, fill in the blanks. We all need a dash to live in. हमें अब रहने के लिए क्या चाहिए children? Of course, house. We need a shelter. A floating house is called a houseboat. A dash roof helps snow and rain to slide off. So कैसी रूफ हमें मदद करती है कि वापस से सारा कुछ स्लाइड ऑफ हो जाए? स्लोपिंग रूफ. A lion and bears live in a den. Cows are kept in sheds, as we have read in the 4th MCQ. Now time for matching. Here you see the animals home and there you see the animals. You have to match. Hives. Hives में कौन रहती है? Bee. Nest for birds. Burrow for rabbits. Now coop. Coop में कौन रहती है? Hen. Web में spider. Shed में cow. So matching is done. Coming on to the next page. Now you see this enrichment activity. You see various type of houses. Like this is igloo. You have to complete the dots to color the picture and then name it. This is your igloo. This is your hut. And this is your beautiful colorful houseboat. So class, we have done with the chapter. We'll meet in the next class with the next chapter. Till then, stay tuned.